हेलो दोस्तों, आज आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट ऑप्शन पढ़ाएंगे। इंसर्ट ऑप्शन में हर एक कमांड्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस कमांड से क्या होता है। आप इंसर्ट में पहला स्टेप होता है कि ब्रेक। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना होता है। जैसे आप कभी मैटर लिखे हो और मैटर मान लीजिए बहुत बड़ा आपने लिखा है, कुछ मैटर को नेक्स्ट पेज पे करने के लिए आप ब्रेक का ऑप्शन देंगे। जैसे आप मान चलो कोई भी मैटर आप लिखे हो और ये मैटर को हमको कुछ मैटर को नेक्स्ट पेज लेके जाना है, तो इसके लिए जहां से भी लेके जाना है आप कर्सर को वहां पे रखना। मतलब हम यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और इंसर्ट पे आने के बाद ब्रेक पे आप क्लिक करेंगे तो ब्रेक में आपके सामने पहला पेज ब्रेक आपका हो चुका है। मतलब यहाँ से पेज क्या होता है, पेज को तोड़ने को होता है। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जहां पे आप कर्सर रखे हो वहां से पेज को नेक्स्ट पेज ला कर देगा। यहाँ से पेज को तोड़ने को होता है। यहाँ से मैटर को, जैसे आप कुछ मैटर को यहाँ से हमको नेक्स्ट पेज करना है तो आप इस पर क्लिक करने के बाद पेज ब्रेक कर देंगे तो यहाँ से पेज को तोड़ के नेक्स्ट पेज ला कर देगा। इसके उपरांत ये मैटर को अलग अलग पेज पे करने का काम करता है। अगला स्टेप इसमें का कॉलम ब्रेक्स। कॉलम ब्रेक क्या होता है कि आप कोई भी मैटर लिखे हो और बहुत बड़ा मैटर मान चलो लिखो तो कॉलम ब्रेक करने के लिए होता है। जैसे आप मान चलो मैटर को इस तरह से टाइप कर लेंगे और यहाँ से हम जहाँ तक है इसको आप मान चलो कोई मैटर लिखने के बाद जहाँ से भी आपको कॉलम ब्रेक करना है वहाँ से आप मैटर को रखना, कर्सर को रखना। कर्सर को रखने के बाद आप यहाँ से आप जाएंगे, इसको आप कॉलम ब्रेक पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ से आपका कर्सर को तोड़ के, मतलब मैटर को तोड़ के नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट लाइन से आपका कर देगा, नेक्स्ट पेज पे लाइक करने का काम करता है। यहाँ से ये आपका क्या होता है, कॉलम ब्रेक करने के लिए। अगला स्टेप टेक्स्ट वार्पिंग्स। टेक्स्ट वार्पिंग्स क्या काम करता है कि आप कभी मैटर लिखे हो, कोई लाइन से लिखे हो और कुछ लाइंस को, कुछ मैटर को आप अलग लाइंस पे लाइक करने के लिए यहाँ से आप कर्सर को रखना और इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सामने टेक्स्ट वार्पिंग। टेक्स्ट वार्पिंग क्या होता है कि लाइंस को, अक्षर को तोड़ के दूसरी लाइन पे ला करने के लिए होता है। यहाँ से आपने जो मैटर लिखा था वो लाइंस को दूसरी लाइन पे ला कर देगा। इसके बाद होता है नेक्स्ट पेज। आपका नेक्स्ट पेज क्या होता है कि आप जो मैटर्स, आपको यहाँ से कोई मैटर आप लिखे हो तो कुछ मैटर को नेक्स्ट पेज करना है तो आप यहाँ से नेक्स्ट पेज ला करने के लिए होता है। जैसे आप यहाँ पे रखे हो, अभी एक ही पेज है, हमको कुछ मैटर का जो काम वहाँ पे करते हो वही काम यहाँ से आपका नेक्स्ट पेज पे कर देना। मतलब वहाँ से सेक्शन अलग, मतलब यहाँ से पेज को तोड़ के नेक्स्ट पेज कर दे, मतलब नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पेज लाइक कर देता है। अगला स्टेप इसमें का आप जाएंगे यहाँ से कंटेक्स्ट, वही आपका काम करता है। मतलब यहाँ से कंटेक्स्ट करने के लिए होता है। जैसे आपको मैटर लिखे हो इवेंट्स कंटेक्स्ट बैक साइड, आप यहाँ से आप इस पर क्लिक करना, यहाँ से आप इस पर क्लिक करना, कंटेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ से तोड़ के नेक्स्ट ला करिए। इसके उपरांत अगला स्टेप होता है इसमें का, ये आपका इवेंट्स, मतलब आपका सामने होता है कि आप ये मैटर जो लिखे हो यहाँ से ओल्ड पेज पे लेके आना है तो इस पर आप क्लिक करना। इस पे जाने के बाद यहाँ से ओल्ड पेज कर देंगे तो आपके सामने, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके पेज करेंगे तो आपके सामने ऊपर का मैटर, जैसे आपका डाउन्स मैटर जो था यहाँ पे लैग कर देता है। इसके उपरांत ये भी होता है कि मैटर को ऊपर करना, जैसे आप इस पर क्लिक करना, यहाँ से जाएंगे ओल्ड पेज कर देंगे तो आपके सामने ओल्ड पेज चलेगा। मतलब यहाँ से आप सारे नेक्स्ट पेज के ही करने का काम करता है। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज करने के लिए होता है। अगला स्टेप होता है पेज नंबर्स। पेज नंबर क्या होता है कि आप यहाँ से मैटर को, जैसे आपने मैटर लिखे हो एक दो कई पेज लिखे हो, जैसे हमने यहाँ पे ए पेज 2 है, पेज 3 है, तो जितने पेज आपके पास हैं हर एक पेज पे नंबरिंग देना है। तो आप यहाँ से आप इस पर क्लिक करना, पेज नंबर पे आएंगे, बॉटम से टॉप पे आप क्लिक करेंगे, टॉप पे चलेगा। सेंटर आप राइट और लेफ्ट करने के लिए होता है, जैसे सेंटर में करना है तो यहाँ पे सेंटर और शो के माध्यम से आपका दिखाए कि हमारा नंबर्स, एक नंबर दो नंबर इस शो करें तो इसके लिए फॉर्म पे आप जाएंगे तो जिस नंबर में ABCD या OBCD या गिनती में या रोमन अंक में चाहिए तो आप इस पर क्लिक करना तो आपके सामने एक पेज नंबर पे, हर एक पेज पे आपके सामने लिख के आएगा। पेज 1 है, इसके ऊपर जाएंगे पेज 2 है, इसके डाउन जाएंगे पेज 3 है। तो इस तरह से पेज नंबर करने का ही काम करता है, पेज नंबरिंग देने का ही काम करता है। इसके बाद है डेट एंड टाइम्स। डेट एंड टाइम्स होता है जो कंप्यूटर में डेट एंड टाइम सेट रहेगा। जैसे आज इसमें कंप्यूटर में 18 है लेकिन 17 तारीख, इस पर आप क्लिक करना। यहाँ से अगर डेट में चेंजिंग है, गलत है, तो आप इस पे डेट पे आप क्लिक कर देंगे, चेंज डेट एंड टाइम पे आप जाएंगे।
चेंज एंड टाइम पे जाने के बाद यहाँ से चेंज डेट एंड टाइम पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद है आज 17 तारीख है और 3:50 और यहाँ से AM कर देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ से आपके सामने डेट एंड टाइम्स आपके सामने जो सेट हो जाएगा वही आपके सामने यहाँ पे डेट एंड टाइम्स शो करेगा। तो सब दिन एक ही दिन का है, जैसे 17/2/2026 है, 17/2/2026 है। जो डेट आपको चाहिए यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। सब दिन एक ही है, लेकिन किसी दिन, किसी महीना, किसी सलीना पहले है, सब डेट एक ही दिन का है। आप जो डेट आपको इंसर्ट करना है आप यहाँ से चेक करेंगे और ओके कर देंगे तो हमारे सामने वो डेट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है आपके सामने ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट में क्या होता है कि आप कोई भी मैटर लिखे हो, यहाँ से अगला स्टेप है ऑटो टेक्स्ट है। आप कोई भी मैटर लिखे हो और इस मैटर को किसी टीचर, किसी सर, किसी मैडम जिसके पास भेजना चाहते हो उसके पहले सर लगा के भेजने का काम करता है। जैसे आप मान चलो कोई भी आप मैटर यहाँ पे लिखे हो और सबसे पहले आप यहाँ पे कर्सर ऊपर करना और यहाँ से डेट एंड टाइम क्या नाम है ऑटो टेक्स्ट पर क्लिक करना, सोल्यूशन पे जाना, जिसके पास भेजना है वहाँ पे आपको डियर मैडम, डियर सर, जिसके पास आपको भेजना है, जैसे डियर सर का भेजना डियर सर आप कर देंगे तो यहाँ पे डियर सर। अब यहाँ पे आप जिसका नाम लिखना है उसको आप यहाँ से ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट पे हमने लिखा है संजय कुमार और इसके बाद है यहाँ से संजय कुमार कंप्यूटर और यहाँ से संजय कुमार ने लिखा ऐड पे क्लिक कर देना, ओके कर देना। और इसके बाद है यहाँ से आपके सामने जो आपने लिखा है शब्द को ऑटो टेक्स्ट पे ही लाना, ऑटो टेक्स्ट पे आप क्लिक करना, यहाँ नारो पे आप जाना, यहाँ पे संजय कुमार के नाम से ये आ जाएगा डाटा। मतलब यहाँ से आप इंसर्ट टेक्स्ट अपने मन से आप कुछ भी चॉइस करके लिख सकते हो, इसमें से आप इंसर्ट भी कर सकते हो। इसमें बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी आपको समझ चाहिए आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। इसका है फील्ड। फील्ड में क्या करता है, किसी फार्मूला, किसी भी मैथमेटिकल ऐड करना, कुछ भी आपको ऐड करना, फील्ड को ऐड करना, यहाँ से आप ऐड करने का काम करता है। जैसे आप यहाँ पे कुछ मैटर लिखे हो और यहाँ से इंसर्ट हो जाना, इंसर्ट फील्ड आपने जो भी फार्मूला, आस्क, एडवांस जो भी चाहिए आप फार्मूला पे क्लिक करना, फार्मूला पे आप क्लिक करने में जैसे 100 + 100 और ओके कर देंगे तो हमारे सामने ये मैटर आ जाएगा। यहाँ से आप कुछ भी फार्मूला लगा सकते हो। अगला स्टेप होता है सिंबल। सिंबल में क्या होता है कि कोई भी आप सिंबल अगर कीबोर्ड पे नहीं मिलता है तो आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन सिंबल रखा गया है। जैसे हमको कोई भी सिंबल लगाना है, हिंदी का, इंग्लिश का या किसी भी सिंबल, तो आपके सामने यहाँ पे तो वेरियंस का है। अगर हमको टाइम्स टूमन्स कर देंगे तो हमारे सामने इंग्लिश में फॉन्ट में आ जाएगा कि हमको @ चाहिए या एंड चाहिए, डार्क निशान, जो भी शब्द आपको चाहिए आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आता रहेगा। इस पर क्लिक करना, आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है इसमें आप अगर हिंदी का फॉन्ट में चाहिए तो आप जिस फॉन्ट में आपको हिंदी चाहिए, यहाँ पे कुर्ती फॉन्ट में, तो हमारे सामने जो भी सरा चाहिए सरा ला देंगे, ज्ञान चाहिए ज्ञान ला सकते हो। तो आप यहाँ से फॉन्ट हिंदी सेट करना पड़ेगा, उसी के माध्यम से आ जाएगा। इसके उपरांत होता है यहाँ से ऑटोकैड ऑप्शन में ऑटो कीबोर्ड शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी हमको शॉर्टकट चाहिए, जैसे हमको ज्ञा चाहिए तो हमको ज्ञा Ctrl+K से आ जाए तो आप असाइन पे क्लिक करना तो हमारे सामने ये आपका Ctrl+K से ज्ञा आ जाए। किसी भी शब्द आपको चाहिए यहाँ पे Ctrl+K करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। ये अपने मन से कुछ भी हम शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं यहाँ से। अगला स्टेप होता है कमेंट। कमेंट क्या होता है कि किसी भी मैटर को कमेंट करना, टिप्पणी देने के लिए होता है। यहाँ से आप इस पे क्लिक करने कमेंट पे आप जाएंगे तो जिस मैटर पर कमेंट करना, किसने लिखा, किस टाइप में लिखा है, उसके बारे में लिखने का काम करता है। कुछ भी आपको टिप्पणी देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद है अगर कई लोगों ने कमेंट किया है तो आपके सामने हर एक स्टेप में आपके सामने यहाँ पे इंसर्ट कमेंट आप क्लिक करना तो यहाँ से आपके सामने कई लोग का कमेंट यहाँ पे आ जाएगा। किस तरह पे लिखना है तो आपके सामने लिखने के लिए होता है। और सब कमेंट को डिलीट करना है तो जितने भी कमेंट्स आपके सामने हैं यहाँ पे ऑल डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स कर देंगे तो सबके सामने जब सबका कमेंट डिलीट हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा ऑप्शन होता है
रेफरेंस रेफरेंस क्या होता है? फुटनोट्स है, कैप्शंस है। जैसे आप कुछ भी मैटर किसी बारे में कुछ समझाना चाहते हो तो आप कुछ भी समझाना पेज के डाउन में, जैसे हमको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी समझाना है, कंप्यूटर से एजुकेशन, तो हम कंप्यूटर पे कुछ भी समझा सकते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन, तो हम यहाँ पे समझाने के लिए होता है। जैसे आप कुछ भी आप समझाना चाहते हो तो आप कहीं भी समझा सकते हो। तो ऐसा क्या होता है कि रेफरेंस करना यहाँ पे, और यहाँ से लिखने होता है। कैप्शंस क्या होता है? कैप्शंस क्या होता है कि आप यहाँ से पहले आप कैप्शन पे क्लिक करना, तो ये हमारे सामने दोहराने काम करता है। लेकिन इसके लिए कैप्शंस में क्या मैटर लिखा है, जैसे कोई पिक्चर्स है, कोई फोटो है, कैप्शंस करने के लिए होता है। आप पहले यहाँ से कैप्शन जाना, यहाँ से न्यू लेवल पर क्लिक करना, कोई एक नाम देंगे, जैसे हमने लिखा नाम अमन, और ओके करना, ओके करना। फिर इसके बाद इंसर्ट पे आने, पिक्चर पे आएंगे, और फ्रॉम फाइल पे आने के बाद यहाँ से कोई भी आप फोटो को रेफरेंस करना है, दोहराना है, तो आप यहाँ से रेफरेंस करने के लिए होता है कैप्शन करना। यहाँ से आप मैटर लिखना और फिर कर्सर को आगे रखना है। यहाँ पे इंसर्ट पे आने के बाद रेफरेंस पे आप क्लिक करना, इसके बाद है क्रॉस रेफरेंस करना। क्रॉस रेफरेंस दोहराने के लिए होता है। जैसे आप जो नाम लिखे हो उस नाम को, उस फोटो को कितनी बार दोहराना है, उस नाम के माध्यम से रेफरेंस करने का काम करता है। किसी पेज को, इमेज को दोहराने के लिए होता है। यहाँ से आपको हमने 5 पेज दोहरा दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हमको सबसे पहले पेज पे जाना है, सबसे फर्स्ट लाइन, सबसे फर्स्ट मैटर पे जाना है, तो आप कंट्रोल प्लस किसी भी इमेज पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऊपर आपके सामने ये फर्स्ट लाइन पे आप पहुंच जाएंगे सर, सबसे फर्स्ट पेज पे। इसके बाद है ये आपका पिक्चर्स। पिक्चर्स में कोई भी क्लिप आर्ट है, पिक्चर्स है, तो आप यहाँ से इंसर्ट करना। जैसे क्लिप आर्ट चाहिए, आप क्लिप आर्ट ला सकते हो, कार चाहिए कार ला सकते हो। इसमें आप कोई भी क्लिप आर्टिस्ट लाना, जो कि आपके सामने यहाँ पे पढ़ाया गया, बताया गया है कि ये आप इंसर्ट क्लिप आर्ट लाने का काम करता है। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ से, दूसरा होता है इसमें का पिक्चर्स। आपको भी पिक्चर्स लाना है तो यहाँ फ्रॉम फाइल पे आएंगे, कोई भी इमेज आपके सामने यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ से क्या होता है, इंसर्ट इमेज लाने का काम करता है। आप फाइल से कोई भी आप फोटो इमेज लाना है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद अगला स्टेप होता है यहाँ से, यहाँ पे स्कैनर, कोई भी प्रिंटर से स्कैन करके फोटो लाना है तो यहाँ से पिक्चर लाने का काम करता है। न्यू ड्राइंग्स, हर एक स्टेप इसके अंदर के बहुत से न्यू ड्राइंग्स अगर क्लिक करना है तो आप बना सकते हो। इसमें आपके सामने हर एक स्टेप यहाँ पे पढ़ाया गया है, जो कि आपके सामने यहाँ पे रखा गया है। जैसे अगला स्टेप होता है इसमें का, ये आपका ऑटो सेव है, वर्ड आर्ट्स, आप कोई भी वर्ड आर्ट में ला सकते हो। इसके बाद है यहाँ पे आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटो सेव है। किसी प्रकार से जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया वही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। डायग्राम भी आप लोग का पढ़ा चुके हैं। जैसे आपको भी एक डायग्राम इंसर्ट करेंगे, अब इस डायग्राम के अंतर्गत जो भी आपको नाम लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और जितने लोग इनके अंतर्गत काम करते हैं संजय के अंतर्गत, उनका यहाँ पे नाम को ऐड करेंगे। यहाँ से आप कई लोग का नाम ऐड करेंगे। इंसर्ट सेट में बहुत से लोग का नाम को यहाँ पे ऐड करने का ही काम करता है। जो भी आपको नाम चाहिए यहाँ पे आपके सामने ऐड होते रहेंगे। ये आगे पीछे करने का काम करता है। कोई भी आपको नेक्स्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ चेंजिंग, कलर को चेंजिंग करना है तो ये सब कलर को चेंजिंग करने के लिए होता है, जो कि हम आप लोग को ड्राइंग स्टेप में पढ़ाए थे। आप स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग स्टेप को चेक करना, इसके बाद आप लोग का समझ आ जाएगा क्या चीज़ कैसे होता है। इसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। ये बॉक्स के अंदर कुछ भी मैटर लिखना है, जैसे क्रिएट और ड्राइंग एरिया है, इसको अगर डिलीट करने के बाद आप यहाँ से बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर कुछ भी मैटर लिखेंगे तो बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। अगर इस बॉक्स की लंबाई चौड़ाई सेट करना है तो इस पर डबल क्लिक करना, यहाँ साइज पे आप जाना, जितना 4 इंच हमको चाहिए, और इसके बाद है इसकी विड्थ कितना चाहिए, हमको 6 इंच चाहिए, तो इसके बाद 4 हाइट होगा, विड्थ इसकी चौड़ाई 6 होगा, और ओके कर देंगे तो इसकी साइज आपके सामने बॉर्डर की साइज निकल जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइज में आ जाएगा। इसके बाद है अगला स्टेप आपका होता है ये आपका फाइल्स। फाइल्स क्या होता है, कोई भी आप मैटर यहाँ पे इसमें लाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइल्स मैटर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ से आप फाइल पर क्लिक करना,
और यहाँ पे जैसे सिंह का लाना है, जिसका भी लाना है यहाँ पे मैटर इसमें ऐड होता रहेगा। अगर किसी और का मैटर लाना है तो इसमें हमको आप माधवी का, कमल का, जया का, तो आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इसमें ऐड हो जाएगा। अगला स्टेप्स यहाँ से ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कुछ काम अगर इस वर्ड पे नहीं हो रहा है तो अलग सॉफ्टवेयर पे जाने का एक रास्ता है। जैसे कुछ काम अगर वर्ड पे नहीं होता तो अलग सॉफ्टवेयर आप जा सकते हो। यहाँ से जैसे फोटोशॉप है, एक्सेल है, अलग अलग प्रोग्राम इसमें दिए गए हैं, जिसमें आपको जाना है आप जा सकते। जैसे हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप जाना है तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करना, यहाँ से स्प्रेडशीट ओके कर देना यहाँ से। तो यहाँ पे मैथमेटिकल एक एक्सेल प्रोग्राम होता है जो कि एक्सेल में आप एक्सेल का काम कर सकते हैं। यहाँ से अलग सॉफ्टवेयर आने का एक रास्ता है। जैसे आप यहाँ पे कोई भी काम करना है तो इस पर आप काम करने के बाद ऐड प्लस इक्वल टू करेंगे तो सम हो जाएगा, जो कि ये यहाँ से अलग सॉफ्टवेयर आने का काम करता है। यहाँ से इन सब ऑब्जेक्ट होता है कि अलग सॉफ्टवेयर आने का एक रास्ता है। अगला है बुकमार्क। बुकमार्क मीन्स होता है याद करना। जैसे आप कुछ भी मैटर का लिखे हो और उसको टारगेट एक निशान लगाना है कि हमने इतने मैटर को याद किया है, तो इसके लिए आप यहाँ से कोई भी एक मैटर लिखेंगे। जैसे आप मैटर लिखने के बाद इस मैटर को मैंने टारगेट निशान दिया है, जैसे यहाँ पे आप इस पर क्लिक करना और इंसर्ट पे ना बुकमार्क पे जाएंगे, कोई एक नाम देंगे, जिसे हम ओम के नाम से ऐड कर देंगे कि हमने इतने मैटर को याद किया है। तो जो मैटर आप सिलेक्ट किए रहेंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे। इस वक्त से हम भूल गए, बाद में उस मैटर को भूल गए कि हमने कितना याद किया था, लेकिन हमको मालूम है कि इस पेज पे हमने एक बुकमार्क निशान लगाया है। तो आप यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे, बुकमार्क पे क्लिक करना और बुकमार्क पे आने के बाद उस नाम को सेलेक्ट करना, गो टू कर देंगे तो हमारे सामने वो मैटर बता दिया कि हमने इस मैटर को सिलेक्ट किया था, याद किया था, तो आपको मालूम चल जाएगा यहाँ से। अगला स्टेप होता है यहाँ से ये आपका हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स होता है कि एक फाइल से दूसरी फाइल से जुड़ना, हाइपरलिंक करना। इसके लिए आप हाइपरलिंक पे आप जाएंगे, किसी भी पेज से, किसी भी मैटर से आपको हाइपरलिंक करना है तो आपके सामने जैसे दिनेश का फाइल्स को जोड़ना है, इस पर क्लिक करना, इसमें देखना चाहते क्या लिखा गया है तो आप कंट्रोल के साथ माउस से आप क्लिक करना और यहाँ पे यस कर देंगे। तो इसमें बताएगा कि एक मैटर आपका दिनेश का है, जो कि यहाँ पे शो करके दिखा रहा है कि दिनेश का फाइल इसमें हाइपरलिंक हुआ है, यहाँ पे जोड़ के देखने को होता है। इसके लिए इस प्रकार से आपका इंसर्ट ऑप्शन खत्म होता है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको चेक कीजिएगा। अगला स्टेप आप लोग को हम फॉर्म बताएंगे, आप पहले इसको इंसर्ट स्टेप बाय स्टेप चेक करना। धन्यवाद।